आज मैं आपको दो ऐसे वैक्यूम पंप बताऊंगा जिसकी मदद से आप एसी और रेफ्रिजरेटर को बड़े ही आराम से वैक्यूम कर सकते हो। और इन दोनों में से मैंने भी एक वैक्यूम पंप लिया है और उसका रिव्यू करके भी मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो की मदद से आपको भी आसानी हो जाएगी कि हमें कौन सा वैक्यूम पंप लेना चाहिए। और यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में वैक्यूम पंप पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वैक्यूम पंप से पहले मैं क्या इस्तेमाल करता था, और हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे दोस्तों को इसके बारे में पता हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अब आप हमारे वीडियो देख करके 5,000 रुपए तक का अमेजोन कैश कमा सकते हो। वो कैसे, उसके लिए आपको देखना है ये वाला वीडियो। इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। और जिन दोस्तों को पता है कि वीडियो देख करके अमेजोन कैश कैसे कमाते हैं तो वो आज इस वीडियो से भी जरूर कमाएंगे। उन सभी से निवेदन करूंगा कि नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि और भी दोस्त आपसे प्रभावित हो और उन्हें भी पता चले कि अमेजोन कैश वाकई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए फटाफट बताता हूं मैं कौन से है दो वैक्यूम पंप जिसकी मदद से आप एसी और रेफ्रिजरेटर को बड़े ही आराम से वैक्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो वैक्यूम पंप बताने जा रहा हूँ वो है वैल्यू वैक्यूम पंप, जो कि वैल्यू कंपनी का है। और ये सिंगल स्टेज वैक्यूम पंप है और इसका आरपीएम है तकरीबन 2880। हालांकि आरपीएम आपको इसके मोटर के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो वैक्यूम पंप है ये 1.4 HP का वैक्यूम पंप है और इसमें कम से कम 150 ml तक का ऑयल डलता है। और इसका ऑयल जो है आप जहाँ से एसी फ्रिज वगैरह के जो सामान लेते हैं, स्पेयर पार्ट वगैरह लेते हैं, वहाँ पे इनका ऑयल बड़े ही आराम से मिल जाता है। सब में एक ही ऑयल डलता है, सब में एक जैसा ही ऑयल डलता है, ऑयल में कोई फर्क नहीं है किसी में भी। और इसका वेट तकरीबन 5 किलो तक का वेट है। देखिए सिंगल स्टेज वाला कोई भी वैक्यूम पंप अगर आप लेते हैं तो वो 5 किलो तक का वेट उसमें आपको मिलेगा। अगर इसमें आप डबल स्टेज वाला वैक्यूम पंप लेते तो उसमें तकरीबन 8 से 10 किलो तक का वेट मिलेगा। वो लाना ले जाना बड़ा भारी होता है। लेकिन यदि आपका फ्रिज और एसी का ही काम है, उसको वैक्यूम करने के लिए ही आपको चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया है। जो डबल स्टेज वाले होते हैं वो बड़े बड़े जहाँ पे एसी सिस्टम वगैरह लगे हुए होते हैं तो उनकी पाइपलाइन काफ़ी बड़ी होती है, तो उस दौरान उनको वैक्यूम करने के लिए डबल स्टेज वाली मोटर लगती है। इसकी कीमत आपको यहाँ पे 6,380 रुपये मिलेगी। हो सकता है इस वीडियो के बाद में इसकी कीमत बढ़ जाए या कम हो जाए, क्योंकि अमेजोन पे हमेशा कीमत घटती बढ़ती रहती है। और यदि आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप इसे 10 दिन में रिटर्न भी कर सकते हो। ये पॉलिसी जो है ऑनलाइन में काफ़ी अच्छी है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो सीधे सीधे पैक करिए और रिटर्न कर लीजिए, आपके घर पे आके ले जाएगा और आपका जो पेमेंट है नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। और इसमें बहुत अच्छी एक पॉलिसी है, इसमें से कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास में हो तो उसके ज़रिए आप इसे EMI करवा सकते हो। जैसे कि मेरे पास में एक्सिस बैंक का है, तो देखिए यहाँ पे मैं अगर 24 महीने की EMI करवाता हूँ तो सिर्फ 309 रुपये प्रति महीना देना पड़ेगा और ये तकरीबन 7,424 रुपये का पड़ेगा। मतलब कि 1,044 रुपये का मुझे इंटरेस्ट इसमें लगेगा 2 साल का। लेकिन 2 साल के बाद में ये मशीन हो जाएगी फ्री। अब मैं बता दूं कि आपको अगर इतना इंटरेस्ट लग भी रहा है तो ये तो 2 दिन में हम निकाल भी लेंगे अगर कोई एसी रिपेयरिंग करने जाते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप इसमें कितने की EMI करवाते हो। और आपको पसंद नहीं आता तो आप इसे रिटर्न भी कर सकते हो। चलिए दिखाता हूँ मैं दूसरी, जिसे मैंने खुद भी ले रखा है। तो दोस्तों ये है आयरेक्स का वैक्यूम पंप, जिसे हमने अमेज़ोन से ख़रीदा है। आप देख रहे हो अमेज़ोन का डब्बा है, इसे हम साइड में रख देते हैं। और अब जो है हम इस डब्बे को खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है साथ में। तो ये है मैनुअल बुक, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है वगैरह वगैरह। और ये क्या दिया है, ये देखिए ये है ऑयल। ये तकरीबन 150 ml का ऑयल है और 150 ml ऑयल जो है सिंगल स्टेज वैक्यूम पंप में डलता ही है। और ये है हमारा वैक्यूम पंप। तो चलिए इनको तो रख देते हैं क्योंकि डब्बा तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और ये थर्माकोल वगैरह है, तो इसे तो रख देते हैं हम साइड में। और फटाफट अब जो है इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये है ऑयल। इस ऑयल को इसके अंदर डालना है। ये देखिए ये रेड कलर का है। इस ढक्कन को खोलना है यहाँ से और इसमें ऑयल डालना है। और इसमें ऑयल डालने के बाद में इसे अच्छे से टाइट कर देना, क्योंकि ये बिना ऑयल के हेड चलता नहीं है और चलता भी है तो ये ख़राब जल्दी हो जाएगा। अब ये देखिए ये यहाँ पे है वैक्यूम करने के लिए आपको गेज मीटर का पाइप जो है यहाँ पे लगा लेना है और इसे वैक्यूम करना है। और ऑयल जिसमें अगर कम होता है ज़्यादा होता है तो ये आपको यहाँ सामने से नज़र आ जाएगा, क्योंकि ये ऑयल के लिए ही दे रखा है, जिससे आपको पता चल जाएगा ऑयल है या नहीं है। तो देखिए पकड़ने के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है और बिल्कुल आराम से आप इसे पकड़ सकते हो। और ये देखिए पीछे की तरफ एक स्विच दे रखा है ऑन ऑफ का, इस स्विच से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो।
बस इतना ही इसके अंदर है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। और वेट इसका तकरीबन 5 किलो के आसपास है। और आप देख रहे हैं नीचे की तरफ भी बढ़िया ग्रिप लगी हुई है, स्टैंड लगा हुआ है। और मतलब कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए इसे मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है, क्योंकि मैंने ये भी किसी के पास में देखा था तो मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो चलिए अब मैं इसे चालू करके दिखा देता हूँ। ये मैंने प्लग इन किया, इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और ये देखिए, और ये हमने यहाँ से बटन इसका चालू कर दिया। देखा आपने? तो इससे हम ज़्यादा देर बिना ऑयल के नहीं चला सकते, क्योंकि ये हेड जो है ये ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें इसे बिना ऑयल का नहीं चलाना चाहिए। हमें यहाँ से इसमें ऑयल डालना है, आपको अभी मैंने दिखाई दिया था, और ऑयल की जो बॉटल है वो आपने देखी। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है और आप यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें। और ये आपको मैं बता दूँ, आरपीएम इसका 2880 आरपीएम है इसका, और 150 वाट की है, सिर्फ 150 वाट की है, मतलब ये ज़्यादा बिजली नहीं खाएगी, 150 वाट की है। और यहाँ पे ऑयल के बारे में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे तकरीबन ऑयल कैपेसिटी इसकी जो है 150 ml कैपेसिटी है। तो आप इसमें 150 ml तक मतलब डाल सकते हैं। और ये इसके साथ में जो बोतल आती है ये भी तकरीबन 150 ml का है। वैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस बोतल के ऊपर ml लिखा हुआ है नीचे से ऊपर तक। और अभी अगर हम इसे ऐसे देखेंगे तो ये 140 ml की लाइन है, लेकिन 10 ml ज़्यादा ही है इसके अंदर, ये 150 ml है टोटल। तो ये ऑयल हमें इसमें डालना है और उसी के बाद ही हमें इसे चलाना है। ऑयल डालने के बाद में इसे अच्छे से टाइट कर लेना है ताकि ऑयल यहाँ से बाहर ना आए। और बिना ऑयल के अगर आप इस मशीन को चलाते हैं तो ये मशीन जाम हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। क्योंकि वैक्यूम मशीन तो वैक्यूम मशीन ही है और इसे स्पेशली वैक्यूम करने के लिए बनाया है, तो ये पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करेगी ही करेगी। और इसकी कीमत आपको अमेज़ोन पे मिलेगी 4778 रुपये। हो सकता है इस वीडियो के बाद में इसकी कीमत कम हो जाए या बढ़ जाए। और यदि आपको ये पसंद नहीं आता तो इसे आप 10 दिन में रिटर्न भी कर सकते हो। और इसमें भी आपको जो है EMI का ऑप्शन मिल जाएगा। इनमें से जो भी बैंक का आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, आप EMI करवा सकते हो और आप ले सकते हो। ऑनलाइन में काफ़ी सारी सुविधाएं होती है रिटर्न करने की भी और EMI की भी। ऐसी दुकानों पे सुविधा नहीं मिलती, आपको तो वहाँ पे कैश दे करके ही लेना है और ना ही दुकान वाला आपसे वो वापस लेगा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ऑनलाइन खरीदने के लिए। तो देखा दोस्तों आपने कि ये वैक्यूम पंप कितने यूज़फुल है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके फ़ायदे और नुकसान। देखिए, ये जो वैक्यूम पंप है इससे सिर्फ आप वैक्यूम कर सकते हो और इसे आप कहीं पे भी ले जा सकते हो बड़े आसानी से। लेकिन इसका सिर्फ एक ही नुकसान है कि आप इसे सिर्फ वैक्यूम कर सकते हो। और दूसरी बात है कि ये वेट बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, लेकिन कंप्रेसर के मुकाबले में वेट कम ही होता है अगर आप सिंगल स्टेज वाली लेते हैं तो। ये सिंगल स्टेज वाली है जैसा कि मैंने पहले बताया। अगर आप इसमें डबल स्टेज वाली लेते हैं तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है इस कंप्रेसर से भी। तो इससे पहले हम ये कंप्रेसर इस्तेमाल करते थे और अभी भी हम वर्कशॉप में यही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल है और इससे आपको दो काम करने को मिलेंगे। इससे आप प्रेशर भी डाल सकते हो और वैक्यूम भी कर सकते हो। अगर इसका इन दोनों का कंपैरिजन बताऊं तो इसके मुकाबले में, वैक्यूम करने के मुकाबले में ये मशीन ज़्यादा बेहतर है इस कंप्रेसर से। अगर कंप्रेसर थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 200 लीटर से ऊपर फ्रिज वाले का कंप्रेसर लेते हैं, तो वो कंप्रेसर इसके बराबर के मुकाबले में हो जाएगा। तो वैक्यूम करने की जो कैपेसिटी है दोनों के बराबर हो जाएगी, लगभग। मैं ये भी नहीं कहता कि परफेक्ट दोनों बराबर है, लगभग दोनों के बराबर हो जाएगी और आप उस कंप्रेसर का बड़े ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हो वैक्यूम के लिए। कंप्रेसर को लाना ले जाना बड़ा मुश्किल है फील्ड में, लेकिन इस वैक्यूम पंप को लाना ले जाना बड़ा ही आसानदायक है। आप इसे गाड़ी पे बांध सकते हो, स्कूटी है तो आगे रख सकते हो और ये डिक्की में भी बड़े आराम से आ जाता है स्कूटी के। बस इसमें माइनस पॉइंट ये है कि ये आपको प्रेशर नहीं डालेगा। अगर AC का या रेफ्रिजरेटर का अगर आपको लीक चेक करना है प्रेशर डाल के, तो आप इसकी मदद से उसमें प्रेशर नहीं डाल सकते। आप सिर्फ कंप्रेसर की मदद से ही उसमें प्रेशर डाल सकते हैं और लीक चेक कर सकते हैं। या फिर दूसरा उपाय है कि आप उसमें कोई गैस डालिए, नाइट्रोजन वगैरह, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें लीकेज कहाँ है। तो यही दोनों के माइनस और प्लस पॉइंट है और ये तो आप सभी को पता ही है, फिर भी मैंने आप सभी को बता दिया जिससे आपको आसानी हो जाए कि अब आपको क्या चीज़ लेना है। आपको कंप्रेसर का यूज़ करना है या वैक्यूम पंप का यूज़ करना है, ये आपके ऊपर है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर भी मन में कोई भी डाउट या कोई भी शंका या कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। बस आपसे यही मांगता हूँ और क्या। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए, सीखना जरूरी नहीं है, आज के टाइम पे नॉलेज रखना भी जरूरी है। और अब तो आप हमारे वीडियो देख करके अमेज़ॉन कैश भी कमा सकते हो।
तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।